नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे पंजाब के विधानसभा चुनाव पर। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं अशोक मिश्रा जी, जो देश रोजाना समाचार पत्र के संपादक हैं। इससे पूर्व में जालंधर में अमर उजाला अखबार के अंदर कार्यरत रहे हैं, पंजाब को काफ़ी नज़दीक से देखा है। कितने वर्ष लगभग आप पंजाब में रहे मिश्रा जी? मैं पंजाब में रहा लगभग सन 2000 से 2008 तक, यानी कि 8 साल तक लगभग पंजाब में कार्यरत रहे अमर उजाला अखबार के अंदर। तो इनसे हम चर्चा करेंगे आज पंजाब के चुनाव पर। सबसे पहले आपको हम बता दें कि पंजाब का विधानसभा चुनाव एक चरण में होना था, जो 20 तारीख को यानी कि 20 फरवरी को संपन्न हो गया। 117 सीटों के लिए जो मतदान हुआ है एक ही चरण में, लगभग 67% मतदान हुआ है पंजाब के अंदर। जी, बम्पर मतदान है। हाँ, बम्पर। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वहाँ चुनाव की, कि लोगों में उत्साह बहुत था चुनाव को लेकर के, चाहे वो शहरी क्षेत्र थे या ग्रामीण क्षेत्र थे। तो पंजाब के चुनाव को 3 रीजन में बांटा जाता है, मालवा, माझा और दोआबा। मालवा के अंदर 69 सीटें हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि मानी जाती है पंजाब की। सतलुज यमुना यानी कि तराई वाला क्षेत्र कहते हैं उसको, कुछ हिस्सा उसका हरियाणा में भी है। तो मालवा क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ी बात और थी मालवा की मिश्रा जी, कि 4 जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं विशेष जी, चारों पार्टियों के जी, वो चारों मालवा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे। क्षेत्र कहीं है। और अभी तक जितने भी पंजाब के मुख्यमंत्री हुए हैं सन 52 से, उनमें ज्यादातर जो है मालवा क्षेत्र से ही रहे। ये भी कहते हैं कि जिसने मालवा जीत लिया उसने पंजाब जीत लिया, पूरा पंजाब जीत लिया। 69 विधानसभा क्षेत्र है मालवा के अंदर जी। तो अभी हमने आपको बताया मालवा, दोआबा और माझा जी। मालवा में 69 विधानसभा क्षेत्र हैं, माझा के अंदर 25 विधानसभा सीटें हैं और दोआबा के अंदर 28 विधानसभा सीटें हैं। सिलसिलेवार चर्चा करेंगे इन सभी पर। सबसे पहले हम बताएं आपको कि चुनाव जब शुरू हुआ मिश्रा जी, उससे पहले 2 प्रमुख घटनाक्रम हुए जी। एक चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया यूपी बिहार के भैये जी। तो क्या लगता है उसका चुनाव पर क्या असर गया होगा? नहीं, उसका असर ज़्यादातर 3-4 शहरों में हुआ, जहां पंजाब में जो यूपी और बिहार की जो आबादी रहती है, जैसे जालंधर है, लुधियाना है, तो वो जो उसके आसपास नवा शहर है जी। तो इन्हीं शहरों में जो बाहर से आए लोग रहते हैं, प्रवासी जिनको बोलते हैं, वहाँ पंजाब की भाषा में उसको पहिए भी बोलते हैं। हाँ, पंजाब बिहार दे पहिए आ गए। हाँ, बिहार दे पहिए जी। तो उनमें रोष जरूर है इस बात को लेके। उन्होंने वहाँ कुछ पतला वगैरह भी दहन किया था। हाँ, जी, का जी। कुछ मतलब चुनाव से जस्ट पहले घटनाक्रम। हाँ, ये घटनाक्रम है और इसीलिए वो उनके मुंह से निकल गया। अच्छा, इसको मोदी जी ने बड़े जोर से उठाया था। इसको मोदी जी ने उसको बुनाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने भी उसको बड़े जोर से बुनाने की कोशिश की, और मोदी जी ने तो पंजाब में भी किया और यूपी में भी किया। असल में उन्होंने 2 टारगेट बनाए, एक तो पंजाब और दूसरा उत्तर प्रदेश। उनका ये था कि वहाँ टारगेट करके इधर जो है फायदा ले ले, इधर तो माने तो इसका जो असर है, लेकिन इसका बिहार यूपी के भैये वाले जो चन्नी का बयान था जी, तो उसका असर हम माने तो दोआबा क्षेत्र में ज्यादा है। हाँ, हम कह सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा वो जो प्रदर्शन भी हुए हैं, वो कुछ लोग थे उसमें बहुत ज्यादा। वहाँ की जो हमें जानकारी, हमने कई लोगों से बात की है, हम पहले भी पंजाब के साथियों से बात करते रहे हैं जी, चुनाव के दौरान भी, और आज भी बात हुई हमारी उनसे। तो उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यह है कि कांग्रेस को 1-2 सीटों पर, जो जालंधर वाली है और लुधियाना वाली खासतौर से जी, इन पर मतलब सारे जिलों पर या इनके कुछ विधानसभा क्षेत्रों पे, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में असर पड़ सकता है जी। जो शहरी आबादी, हालांकि वो उसको कवर करने की कोशिश बहुत की। चन्नी का बयान बाद में आया कि मैंने जो कहा था बाहरियों के लिए, उन्होंने कहा कि मैंने कहा था वो जो अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा और दिलीप पांडे जो ये सब लोग आए हुए हैं, वही कहते थे 5000 लोग आए, उनमें उन्होंने वास्ते क्या जी। तो
चन्नी जी ने कोशिश तो की, अब चुनाव परिणाम बताएगा कि उसका कितना असर जाता है, कितना उस पर फर्क पड़ेगा चुनाव पर उसका। दूसरी बात और थी पंजाब के चुनाव में, ये तो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, दूसरा खालिस्तान बम फूटा था। कुमार विश्वास जो केजरीवाल के कभी बहुत नज़दीक के सहयोगी रहे थे, जी जी, और एक ध्यान करें तो 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जी जी, जब 67 सीटें आई थी, जी जी, तो कुमार विश्वास एक कविता बोलते हुए आए थे कि दिल्ली ने इतिहास बदल डाला, जी, और अब इतिहास बदलने खुद कुमार विश्वास आ गए थे पंजाब का। खैर, कुमार विश्वास ने जो बयान दिया मिश्रा जी कि अरविंद केजरीवाल का खालिस्तान से, यानी कि खालिस्तानी लोगों से जो कल्पना करते हैं खालिस्तान की, या अलगाववादी जो हैं, जी जी, वो उन्होंने कहा कि उनके टच में, और बड़े दावे किए, सबूत ले आऊँगा, ये करूँगा। उसका क्या लगता है, खालिस्तान वाला इशू का कितना असर रहा होगा? असल में क्या है कि मुझे लगता है कि जब कुमार विश्वास को राज्यसभा में, चलिए वो तो उनका अलग इशू है, नहीं भेजा गया, हम तो सिर्फ उस पर आ रहे हैं कि उस खालिस्तान, देखो खालिस्तान वाले मामले को प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया, जी, प्रियंका गांधी ने, वो राहुल गांधी ने, इसीलिए लाया चन्नी गया ने, था बादल ने, क्योंकि सभी ने। पंजाब में इनको लग रहा है, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी, कि आप जो है वहाँ सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, क्योंकि आप और कांग्रेस मुख्यतः पंजाब में दो ही पार्टियों में इस बार जो है भिड़ंत है, आप है और कांग्रेस है। जी जी। तो आपके जो बढ़ते कदम है उसको रोकने के लिए बाकायदा, मेरी जो जानकारी है ना, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को इसका जो खासकर दोआबा और माझा के क्षेत्र में जी जी, नकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है कुछ। नहीं उसका तो पड़ा ही है, वो उसका, अब वो कितने परसेंट पड़ा, हाँ ये तो रिजल्ट बताएगा, तो रिजल्ट बताएगा। वैसे जो चुनावी जो आकलन पहले कह रहे थे, जो चुनावी सर्वे विभिन्न आ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी सीनियर मोस्ट लार्जेस्ट पार्टी बनेगी पंजाब की। जी जी। अब इस टाइम कोई दावा नहीं कर रहा कि सीनियर लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होगी या आम आदमी पार्टी होगी। मेरी भी पंजाब के कई दोस्तों से बात हुई, जी जी, तो माना ये जा रहा है कि पंजाब के अंदर इन दोनों बातों के बाद में जी बिल्कुल कड़ा मुकाबला आ गया। तो आपको क्या लगता है, इसके अंदर क्या प्रभाव रहा होगा इन दोनों बातों का? नहीं, ये बात तो सही है कि ये जो बयान, आतंकवादी वाला बयान आया है अरविंद केजरीवाल पर, उससे पहले जो है वो आप बहुत मानी जा रही थी कि जीत जाएगी, मजबूत थी। थी। शहरों के अंदर भी बात थी, झाड़ू फेरनी है, झाड़ू फेरनी है, बड़े सुनते थे लोग। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह वहाँ जा करके चुनाव प्रचार किया है और उसका प्रभाव दिख रहा था, लेकिन यह बयान आने के बाद उसमें जो झाड़ू फेरने वाली बात थी वो थोड़ा सा कम हो गई है। जो कांग्रेस जो है लग रहा था कि इस बार हार सकती है, अच्छा, तो वो कंटेस्ट में आ गई। मतलब जो अब तो ऐसे अनुमान ऐसे आ रहे हैं जी, कि बिल्कुल नेक टू नेक टफ फाइट है। हालांकि हम तीनों क्षेत्रों में इनकी चर्चा करेंगे, मालवा, दोआबा और माझा में कहाँ क्या क्या रह सकता है, पर जो संकेत आ रहे हैं वो लग रहा है कि अब मुकाबला बहुत कांटे का है जी, और लगता है कि हंग असेंबली भी ना आए कहीं वहाँ पर। खैर, एक और था इशू अब की बार पंजाब में, तीसरा, इन दो के अलावा, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं राम रहीम जी जी, गुरमीत सिंह जी, उनकी पैरोल, हाँ, फरलो, जो फरलो मिली उनको, फरलो, उस फरलो पे एक निर्दलीय प्रत्याशी हाईकोर्ट भी गया हुआ है जी। अच्छा, उसके अंदर दूसरी बात एक और थी कि एक चर्चा चलती रही कि मालवा में असर है वैसे उनका जी, बताते हैं कि डेरे के 40, हालांकि अब समर्थक किसी के रहे नहीं डेरे वेरे के, डेरों का तो जब वो राम रहीम को सजा हो गई उसके बाद वो बहुत तिलिस्म बिखरा आप तो काफी। जी जी, और वो डेरा भी लगभग खाली। अच्छा, एक बात और थी कि पहले उन्होंने जो संदेश चला जी, कि कोड वर्ड में, मैंने कुछ वेबसाइट्स पे मैंने पढ़ा जी जी, कि कोड वर्ड में कहा गया कि फूल, फिर संदेश चला तकड़ी जी, दोनों। तो अकाली दल बादल का चुनाव निशान तकड़ी है, तराजू बट्टा, तराजू, और भाजपा का कमल का फूल है, वो तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है किसी को। तो उसका कितना असर लगता है, क्या रहा होगा असर कुछ? उसका बहुत ज़्यादा मुझे असर नहीं लगता उनका,
ये है कि उनके कुछ समर्थक हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि एकदम उनका वो खत्म हो गया। वैसे भ्रमित भी हुए होंगे मतदाता हाँ, जरूर। मतदाता भ्रमित भी हो गए। पहले पहले कमल का चूंकि फूल। पहले कहा कमल का फूल, उसके बाद जब उन लोग अकाली दल ने वहां संपर्क किया होगा या जैसा भी जो रहा हो, तो फिर उनको अपना जो फरमान था उसको संशोधित करना पड़ा। तो इसकी वजह से जो है अब अकाली दल अलग है पंजाब में, भाजपा अलग है। तो जो समर्थक हैं उनके, उनमें यह बात जरूर आई होगी कि तकड़ी को दे कि फूल को दे, तकड़ी को दे कि फूल को दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से जो है वहाँ थोड़ा भ्रम की स्थिति तो जरूर पैदा हुई, और हो सकता है कि उन्होंने दूसरा किसी को दिया हो, क्योंकि जब भ्रम होता है तो अरे छोड़ो तो चर्चा करते हैं सबसे पहले मालवा की। जी 69 विधानसभा क्षेत्र है मालवा में। जी जी। पिछले विधानसभा चुनाव में 69 में से 40 सीटें मिली थी कांग्रेस को जी, 18 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को जी, और 9 सीट मिली थी अकाली दल बादल को जी। तो इन 69 सीटों पर जो अब की बार जो समीकरण रहने वाला है, क्या लगता है उनमें क्या हो सकता है? देखिए अभी मालवा में जो है वो आप और कांग्रेस का ही मुकाबला कड़ा है जी। अकाली दल बादल की क्या स्थिति रह सकती है? अकाली दल बादल का इधर प्रभाव घटा हुआ है। जब मैं पंजाब में था, जब मैं वहाँ अमर उजाला में, तब केवल 2 ही थे, कांग्रेस और अकाली दल जी। तो पंजाब की ये परंपरा रही है बहुत दिनों तक, कभी कुछ दिन पहले ये वो टूटा है कि एक बार अकाली दल, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस फिर अकाली दल। लेकिन ये ट्रेंड जो है इधर पिछले 10 सालों में चेंज हुआ है। और चूंकि वो चेंज कैसे हुआ? नहीं, पिछली बार अकाली दल कांग्रेस थी, फिर अकाली दल आया, अभी तो चेंज नहीं हुआ उसमें। उससे पहले 2 बार कांग्रेस लगातार रही है। अकाली दल, सॉरी, हाँ अकाली दल लगातार 2 बार रहा, 2 बार लगातार रही है। तो क्या है कि अकाली दल में 2007 और 2012 में सुखबीर बादल हैं और प्रकाश सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल की स्वीकार्यता ज्यादा, और चूंकि वो अब उम्र हो गई है, 90-95 साल के हो गए हैं, तो जिस तरह प्रकाश सिंह बादल जो है वो पार्टी को आगे ले गए, लोगों के बीच गए, उन्होंने कई संघर्ष किए पंजाब के लिए, और उन्होंने, लेकिन जो उनके बेटे सुखबीर बादल हैं उनमें वो लीडरशिप की जो होती है, नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो कम। इसीलिए अब की बार जब चुनाव चल रहा था तो पहले चला कि जब शुरू में फेस सुखबीर बादल खुद ही थे अकेले जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं कमी महसूस हो रही थी लुम्बी के अंदर, तो बादल साहब खुद घूमे ही जी, जी। और भी पंजाब में कई जगह गए, कई जगह गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अकाली दल बादल को कमी लगी प्रकाश सिंह बादल जी की जी जी, इसलिए उनको ओम प्रकाश चौटाला भी वहां खूब गए और मित्रता धर्म निभाया खूब अपना कई जगह से। तो उसका कारण यही है कि धीरे धीरे जो भाजपा और आप बढ़ रही हैं और अकाली दल उन दलों की दौड़ में वो पीछे होता जा रहा है। उसका कारण यही है कि नेतृत्व जो है, अब चूंकि एक आदमी की उम्र होती है, आदमी प्रकाश सिंह बादल कितने दिन करते जी जी, तो वो दिक्कत है। अब मालवा में बता रहे हैं कि चन्नी खुद दोनों सीटों में फंसे हुए हैं जी, इलेक्शन बताते हैं उनका टफ चुनाव है आपकी बार, काफी उन्हें आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिली है। लुम्बी का बता रहे हैं भगवंत मान क्लियर है जी, स्पष्ट सीट निकाल रहे हैं भगवंत मान। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव में मुकाबला तो है, लेकिन मेरी बात 2-3 मित्रों से पटियाला पे बात हुई थी और बात यह है कि पटियाला आफ्टर ऑल राजा साहब यानी कि अमरिंदर सिंह निकाल लेंगे जी जी। और चन्नी के बारे में जरूर रहा कि दोनों सीटों पे आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल हर बार कहते थे कि चन्नी दोनों जगह से हार रहे हैं और इस बार जो है एक बात और ध्यान रखें, भनौट वो सीट है कि चन्नी जहां आजाद भी जीतते रहे जी, तो लगता तो ऐसा है कि शायद कि नहीं, चन्नी का चुनाव भले ही फंसा हुआ भनौट से चन्नी कि मुझे जो मेरा अपना आकलन है कि भनौट से चन्नी जीत निकाल लेंगे जी जी, उसमें कहीं कोई शक नहीं लगता मुझे। इसके अलावा जो मालवा का क्षेत्र है वहां की चर्चा ये आ रही है कि जो अब की बार
जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जब सीटें थी पिछली बार, जी जी लोग कह रहे हैं कि उल्टा भी हो सकता है, कि यानी कि जो 40 सीटें कांग्रेस के पास थी वो आम आदमी की पार्टी के पास आ जाएं। कुछ लोग 30 से 38 सीट भी कह रहे हैं। जी जी। तो कुल मिला के माने तो 30 से 40 के बीच में हम मान के चलें कि मालवा क्षेत्र के अंदर 30 से 40 के बीच में आम आदमी पार्टी की सीट आ रही हैं। जी वो 35 भी हो सकती हैं, 38 भी हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकता और जो 18 सीट थी आम आदमी पार्टी की, वो बता रहे हैं कि वो उल्टा होकर कांग्रेस की तरफ जा रही हैं। एक चैनल बता, एक सर्वे एजेंसी से जो बात चल रही थी उसमें आ रहा था कि 15 से 25 जी कांग्रेस। जी। तो अगर माने तो इसका मतलब वहाँ फिर बीजेपी के पास तो सीट शायद नहीं लग रही मालवा के अंदर। नहीं, मालवा में बीजेपी को इस बार पहले भी कम ही मिलती रही है। भाजपा पंजाब में तो लगभग है भी नहीं, कुछ ही सीटें वो जीतती रही है। उसका कुछ प्रभाव अमृतसर वगैरह में है। उसमें वो भी आरएसएस वगैरह के सक्रियता से वहाँ, चूंकि वो कभी आरएसएस का वो भी रहा है, प्रभाव क्षेत्र रहा है। कौन सा? अमृतसर वगैरह। जी जी जी, बॉर्डर एरिया। तो है ये क्या कि हमने अभी जो बात की लोगों से, वहाँ पंजाब के लोगों से, हमारे कई मित्र हैं जो विभिन्न अखबारों में हैं, वहाँ हैं। हम जब पंजाब में थे तब से हमारा उनका संपर्क है। तो उनका कहना है कि जो भाजपा की जो रैलियां भी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही हैं। नहीं, रैलियों में जोर तो बहुत लगा, अमित शाह भी काफ़ी गए, नरेंद्र मोदी जी भी 4 रैलियां करके आए। उम्मीद नहीं है। अच्छा, उम्मीद तो मालवा क्षेत्र में तो वैसे भी, क्योंकि ये रूरल एरिया है जी जी, और किसान जो खासकर किसानी से जुड़ा हुआ है, किसान आंदोलन का असर वहाँ, बिल्कुल वहाँ किसान आंदोलन का असर है। और किसान यूपी और पंजाब, जो किसान मोर्चा वहाँ बना, उसका क्या लगता है कितना असर रह सकता है? किसान मोर्चा का, अब वैसे किसान जो है वो संगठित रूप से बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन जो इन्होंने पार्टियां बना ली हैं किसानों के जो संगठनों ने, जी जी, इनका व्यक्तिगत प्रभाव कुछ, वो एज ए पार्टी उनका प्रभाव नहीं, उनका प्रभाव नहीं, पॉलिटिकल असर नहीं डाल पाएंगे। पॉलिटिकल असर नहीं है। वो संघर्ष के लिए जो सांगठनिक क्षमता है और जो संघर्ष उन्होंने किया है, उसका परिणाम भी है कि मोदी जी को वैसे बता रहे हैं कि अकाली दल बादल अपना पुराना प्रदर्शन भी अगर दोहरा ले मालवा में तो भी बहुत है। हाँ, उसमें भी कम उम्मीद तो ये है, लोग जो आकलन है लोगों का, उसके हिसाब से वो जो पिछला था वो भी नहीं दोहरा पाएंगे। अच्छा, अकाली दल और भाजपा भी 2 3 4 सीटों पर ही आगे बढ़ेगी पूरे पंजाब में। वोट परसेंटेज तो बता रहे हैं कि भाजपा को ठीक मिल रहा है, तो बढ़ेगा थोड़ा सा। वोट परसेंटेज तो बता रहे हैं ठीक मिल रहा है, बढ़ेगा। और जैसा कि आमतौर पर कई जगह राज्यों में भी देखने को मिला कि इस बार उसका भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा। बंगाल में ही जैसे उदाहरण है, और गोवा वगैरह में भी इस तरह की, कि जहाँ भाजपा थी ही नहीं, चुनाव लड़ी तो उसको 2 सीट मिली, 4 सीट मिली, 10 सीट मिली। उसके बाद जब फिर दोबारा चुनाव हुए तो उसका वोट घटा बढ़ा जरूर होगा, लेकिन उसका जो वोट परसेंट है वो बढ़ा। और फिर दूसरी तीसरी बार जब चुनाव हुए तो सरकार बना ली उसने। तो इस तरह जो है, हाँ, एक तरह से पंजाब में भाजपा ने बेस तो बना लेगी, उसका बेस अकेले चुनाव लड़ने से उसका बेनिफिट सबसे बड़ा भाजपा का ये होगा कि अपना बेस बनता जा रहा है, बेस बन जाएगा। इस बार चुनाव परिणाम जो भी हो भाजपा के पक्ष में तो उम्मीद नहीं है। और सीटें चाहे जितनी हो, पिछली बार से घटे या बढ़ने की उम्मीद है। 2 सीट थी पिछली बार, हाँ, बढ़ने की उम्मीद है, 4-5 तक उम्मीद जताई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होगा तो 4-5 सीटों पर ही पंजाब में वो होगी। लेकिन उसका जो पूरे पंजाब में जो बेस कैडर है वो बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में उसको उसका फायदा मिलेगा। अब बात करें दोआबा क्षेत्र की जी, तो दोआबा की जो 29 विधानसभा सीटें थी जी, वह केवल 2 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, 20 सीटें कांग्रेस की थी, कांग्रेस को। वहाँ का क्या लगता है चुनाव परिणाम क्या रह सकता है? दोआबा में एरिया कौन कौन से आते हैं जरा देखें तो इसमें। दोआबा में आता है होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवाशहर, ये 4। तो जालंधर में तो भारतीय जनता पार्टी का ठीक रहेगा, मेरी वहाँ कई लोगों से बात हुई। हाँ, जालंधर में
उसका हो सकता है जालंधर सीट जो है सिटी सीट बता रहे हैं कि बीजेपी की आ सकती है वो। जी जी, वो जो है वो जालंधर आ सकता है उनका। जी जी। और कपूरथला वगैरह भी जो है उनके प्रभाव क्षेत्र में ही है, वो जालंधर से सटा हुआ है, और वहाँ भी उनका संगठन वगैरह ठीक कर लिया है उन्होंने। तो वहाँ हालांकि जी कपूरथला में जीतने की वो नहीं है, कपूरथला जी जी, लेकिन जालंधर उनकी सीट निकल सकती है। और माझा क्षेत्र का? माझा क्षेत्र में तो केवल जो है वो अमृतसर में वहाँ सिद्धू भी हैं जी। अब वैसे एक बात है कि जो अमृतसर का जो मुकाबला होगा बड़ा अलग होगा, दिलचस्प होगा। एक बात तो यह कि वहाँ दोनों जो कैंडिडेट हैं जी जी, वो उन्हें कहें तो अभिजेता है, आज तक के कभी हारे नहीं चुनाव दोनों ही जी, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो और चाहे वो मजीठिया हो, दोनों चुनाव हमेशा जीतते रहे हैं। जी जी, और पहला चुनाव है कि दोनों आमने सामने। अच्छा एक बात और है कि कभी दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे समर्थक थे, बड़े अच्छे समर्थक थे, और वो जो है वो गलबैया डाल के जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज राजनीति की यही विडंबना है, खूबसूरती भी कह सकते हैं, विडंबना भी कह सकते हैं जी, कि जो कभी दोस्त थे वो आज आमने सामने दोनों अपनी अपनी सेनाएं लेकर रहे, दोनों बिल्कुल युद्धरत हैं। तो ये वहाँ अमृतसर का जो है वो दिलचस्प होगा। जी जी। तो क्षेत्रवार हमने चर्चा की, अब जो पंजाब का ओवरऑल परिणाम जो है 117 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, जी जी, पिछली बार वहाँ 77 सीटें मिली थी कांग्रेस को और मेजर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी। जी, आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर गई थी। आम आदमी पार्टी की समर्थक जो दूसरी बैस बंधुओं की पार्टी दोनों सीटें उनकी आई थी। अच्छा, बैस बंधु अब भी बता रहे हैं कि दोनों सीट जीत रहे हैं वो। हाँ, लुधियाना से बता रहे हैं, अभी वो दोनों सीटें निकाल सकते हैं जी। इसके अलावा भाजपा की 2 सीटें थी वहां पर जी, और 15 सीटें अकाली दल की। अब बड़ी चुनौती ये है कि इन सबके सामने जी तय है कि कांग्रेस का डाउन तो होगा ही होगा। हाँ, 77 से कम तो होगा। अब इस टाइम पे एक बड़ा वो चल रहा है कि अच्छा एक बात और चल रही है कि अकाली दल बादल, एक वो संदेश भी दिया, संकेत आप कह सकते हैं, मजीठिया का बयान आया है आज, विक्रमजीत मजीठिया का, जी जी, कि चुनाव के बाद भाजपा से हमारा समझौता हो सकता है। जी जी, तो यानी कि संभावनाएं सब खुली रख के चल रही है सबके लिए, किसी तरफ से ये नहीं है कि भाई कहीं कोई मौका लग जाए तो सत्ता की रेलगाड़ी पे चढ़ जाए। जी। तो जो 117 सीटों का जो आकलन निकल के आ रहा है कुल मिलाकर के, वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बड़ी टफ फाइट है जी, नेक टू नेक। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकता है कांग्रेस हो जाए या आम आदमी पार्टी हो जाए। जी जी, विश्लेषक कह रहे हैं कि बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। तो बहुमत नहीं मिलेगा तो इसका मतलब सत्ता की चाबी तो या तो भाजपा के पास होगी या अकाली दल बादल के पास होगी। नहीं, मैं जहाँ तक वो है कि नेक टू नेक फाइट जरूर है। ये भी संभव है कि 2-4 सीटों से जो है वो बहुमत ना मिले, तो उसमें भाजपा और अकाली दल मिलकर के या तो आपको समर्थन दे, तो वो तो संभव नहीं है, कांग्रेस को दे वो या तो कांग्रेस को समर्थन दे, वो भी संभव नहीं है। ऐसे में अगर 2-3-4 की जरूरत पड़ सकती है तो वो एक ही बचे हैं, कैप्टन अमरिंदर। तो कैप्टन अमरिंदर तो भाजपा के साथ है इस टाइम। भाजपा के साथ है, लेकिन उनकी जो अपनी पार्टी है, लोक पंजाब पार्टी, तो वो भी चूंकि इन्हीं के साथ लड़ रही है, तो वो हो सकता है कि उस समय वो कैप्टन जो है वो किसी एक तरफ, चाहे कांग्रेस की तरफ चाहे वो, क्योंकि भाजपा और अकाली दल का इन 2 पार्टियों के साथ जाना संभव नहीं है जो अभी जो। ठीक बात है, बिल्कुल है ना। वैसे तो भाजपा ने पीडीपी से जम्मू में राजनीति में कुछ भी संभव है, बिल्कुल। तो अभी जो है वो उस स्थिति के मुताबिक संभव नहीं लग रहा है। तो एक ही विकल्प बचता है कि वो अमरिंदर सिंह की ओर निगाह करे कि भाई कुछ मदद करो, और वो बस यही एक, वैसे जो एक सिनेरियो बना पिछले टाइम से, जी जी, जनता किसी को अंधेरे में रखती नहीं, स्पष्ट बहुमत दिया करती है आजकल। पर इस टाइम पे जो वहां का चुनाव चला और 3 दिन लगा लास्ट वाले, जो कोई डाउट नहीं है कि
यानी कि मान ले तो 15 तारीख तक जी वह आम आदमी पार्टी बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुकी थी। जी जी। लेकिन जो उसके बाद घटनाक्रम एकदम चला, हाँ, अब उसके बाद से विश्लेषक भी दिमाग में वो असल में हमने अभी कुछ लोगों से बात की थी, तो उनका कहना है कि ऐसे 3-4 दिन में घटनाक्रम हुए कि किसी की कुछ समझ में नहीं। एक बात और देखें कि कोई भी अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने अपना दावा नहीं किया कि हम बहुमत से आ रहे हैं। जी जी। न कांग्रेस से न आम आदमी पार्टी से। जी। और बाकी अकाली दल और भाजपा का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। जी जी जी। क्योंकि बहुत दूर है उनके लिए, दिल्ली दूर है जी। तो ये है विशेष जो बात हमारे सूत्रों से जो पता लगा है, जो हमने अपने संपर्क सूत्रों से जानकारी ली है जी, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अकाली दल बादल के सामने चुनौती 15 सीट बचाने की है। जी जी। वो 15 सीटें वापस लाना उनके लिए वो चुनौती है। जी। और जहाँ तक बात आई भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की, जो यानी कि उनके साथ कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींढसा की, जैसे सुखदेव ढींढसा तो कमाल कर नहीं दिखा रहे, उनका तो करिश्मा कोई दिख नहीं रहा। उनकी चर्चा भी इस बार चर्चा भी नहीं हुई, बिल्कुल चर्चा भी नहीं हुई राजनीति में। कभी था कि 2000 के आसपास, सन 2000 और उसके बाद तक जो है ढींढसा की पंजाब के राजनीति में उसकी अच्छी खासी बिल्कुल 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 बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। लेकिन इस बार जो पंजाब चुनाव हुए हैं उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं हुई ढींढसा की। माने तो पंजाब हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। जी जी। खैर, जो अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, जो हमारे संपर्क सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुमान से मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाली दल बादल इस चुनाव के अंदर 13 से 15 सीटों के बीच में अटक सकता है। जी। भाजपा गठबंधन जो यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, वो 6 से 8 सीटों के बीच में आ सकते हैं। जी। और इसके अलावा जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों 45 से 50 सीटों के बीच में बच रहे हैं। हाँ, उसी के आसपास। तो उसी के आसपास अब इसमें पता लगता है कि किसकी बाजी मारते हैं। अगर इस हिसाब से ही आंकड़े परिणाम आए, जी जी, तो जो वहाँ का जादुई आंकड़ा है 58 का, जी, तो वो तो कोई भी नहीं छुपा रहा। कोई नहीं छुपा रहा है, वो सही कह रहे हैं आप। और ये लग ही रहा है, जो अगर पहले तो लग रहा था कि कांग्रेस ले जा रही, लेकिन जो चन्नी का वो जो बयान आया और वो जो 58 गलत कहेगा, 59 का। 59 का, जी 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 जी, 59 का। और उनका जो है अरविंद केजरीवाल पर जो खालिस्तानी और आतंकवादी होने का, उसकी वजह से जो समीकरण दोनों पार्टियों के गड़बड़ाए, जी जी, उसने जो है वो पंजाब विधानसभा को हंग असेंबली की ओर जी जी जी। खैर, हम तो कामना करेंगे कि हंग असेंबली ना आए, किसी को स्पष्ट बहुमत मिले, ताकि अच्छा नहीं होता, ताकि प्रदेश को एक मजबूत सरकार मिले। और खासकर इस समय जबकि पंजाब के अंदर पिछले दिनों चुनाव के मौके पे हमने देखा बेअदबी घटनाएं भी आई, जी जी, किसान आंदोलन में प्रभावी रहा और बॉम्बे स्फोट की बातें सामने आई। तो ऐसे में पंजाब की शांति के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए हम तो कामना करते हैं कि किसी को स्पष्ट बहुमत मिले, मजबूत सरकार आए। लेकिन चर्चा करेंगे 10 तारीख को, 10 मार्च को दोबारा बैठेंगे और उसमें चर्चा करेंगे कि पंजाब का क्या परिणाम रहा। जी जी। तो दोस्तों, ये चर्चा की हमने आपसे पंजाब के चुनाव पर। कल चर्चा करेंगे उत्तराखंड के चुनाव पर कि उत्तराखंड के अंदर भी क्योंकि मतदान हो चुका है पहले ही, और उत्तराखंड के परिणाम क्या रहने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इसी तरह सिलसिलेवार गोवा और उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।